बड़े ही सुंदर और शांत एक गांव में रहने वाले रामू और उसके दोस्त लक्ष्मण ने गांव में होने वाले एक अनोखी घटना को लेकर जानने का निर्णय किया। एक रात उन्होंने सोचा कि क्यों न वे घाटी के पास चले जाएं और देखें कि क्या वाकई में वहां चुपके से कुछ हो रहा है। रात बहुत ही अंधेरी थी। चांदनी की रोशनी में रामू और लक्ष्मण ने घाटी की ओर रुख किया। धीरे धीरे चलते हुए उन्हें अजीब महसूस होने लगा। बिना किसी आवाज के गांव में चुप्पी सा छाया हुआ था। घाटी के पास पहुंचकर रामू और लक्ष्मण ने देखा कि एक बड़ा पुराना घर खड़ा है जिसमें दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। सींग वाले छत, टूटी फूटी दीवारें और अनजानी खामोशी ने उन्हें डरा दिया। लक्ष्मण ने रामू से कहा, क्या हम अंदर जाएं? रामू ने कहा, नहीं, यह सही नहीं होगा, हमें वापस जाना चाहिए। उसकी बात से लक्ष्मण सहम गया, लेकिन फिर भी वह उतावला था। धीरे धीरे वह घर की ओर बढ़ा और रामू भी उसके पीछे पीछे चला गया। अचानक घर से कुछ आवाजें आने लगीं। लक्ष्मण और रामू डर कर देखने लगे कि क्या हो रहा है। एक व्यक्ति घर के अंदर से बाहर आया, लेकिन वह चुपचाप चला गया। रामू और लक्ष्मण के दिलों में डर महसूस होने लगा। उन्हें अजीब लग रहा था कि घर में कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी उन्हें डर क्यों हो रहा है। तभी एक छिद्र दिखाई दिया। वह छिद्र वहां की दीवार में था और उसकी ओर से कुछ रोशनी आ रही थी। रामू और लक्ष्मण ने देखा कि वह छिद्र घर की दीवार से गुजर रहा था और वहां से अनजान स्वर आ रहा था। वे छिद्र की ओर जाकर देखने लगे और तभी वह छिद्र बड़े आत्मीय रहस्य को खोल दिया। वह एक पुराने महल की गुप्त राजसी में ले जा रहा था। रामू और लक्ष्मण ने हौसले से अपने आप को ताकत दी और छिद्र से पार कर घर के अंदर चले गए। वहां उन्हें खूबसूरत गहने, सोने के सिक्के और अन्य प्राचीन चीजें मिलीं। यह सब चीजें वास्तव में भविष्य के लिए बड़ी मूल्यवान थीं। रामू और लक्ष्मण ने अपनी हिम्मत से सभी चीजों को संग्रह किया और घर से बाहर निकले। वे घर से बाहर आने के बाद खुश थे कि उन्होंने इस अनजान खतरे का सामना किया और उसे पार किया। इस अनजान खतरे से भरी कहानी से प्रेरित होकर रामू और लक्ष्मण ने यह सीखा कि कभी-कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है।